हेलो अस्सलाम वालेकुम अगेन आई एम खदीजा नूर एंड यू आर वाचिंग लर्न विद वाजिद। कोर्स चल रहा है हमारा सी प्लस प्लस का। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले ऑपरेटर्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स कोई भी ऐसा ऑपरेशन किसी भी ऐसे ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो किसी ऑपरेंड पे एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स पे अप्लाई होता है और उनकी कंडीशन चेंज करता है। फॉर एग्जांपल हम दो चीजों को प्लस या माइनस करते हैं तो इसमें वो जो प्लस या माइनस है वो ऑपरेटर है और जिन डिजिट्स या अमाउंट्स को हम करते हैं वो हमारी ऑपरेंड्स हैं। अब सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर्स की 3 टाइप्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। और आज की वीडियो में हम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। सो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होते क्या हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो वाले ऑपरेटर्स हैं जो हमें जिनके जरिए हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस का क्या मतलब है, जिनके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व हो। वो ऑपरेटर्स जिनके जरिए हम नंबर्स के ऊपर यानी डिजिट्स के ऊपर कैलकुलेशंस करें उन्हें हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब सी प्लस प्लस के अंदर यूनरी, बाइनरी और टेनरी ऑपरेटर्स हैं। अब इन तीनों में फर्क क्या है। यूनरी जो ऑपरेटर्स हैं उनको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए होता है, बाइनरी ऑपरेटर्स को 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं और टर्नरी ऑपरेटर्स को 3 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। ये आगे इंशाल्लाह हम डिटेल से देखें। अब सी प्लस प्लस के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 2 टाइप्स के, एक यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और एक बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर वो वाले ऑपरेटर्स हैं जिनको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए वो होता है, यानी जिनका हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेंड हो तो वो सिंगल पे ही ऑपरेशन अप्लाई हो जाता है। और जैसा कि लिखा हुआ दीज ऑपरेटर्स रिक्वायर ओनली 1 ऑपरेंड। अब सी प्लस प्लस के अंदर यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की 2 टाइप्स हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो अब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड की वैल्यू में 1 प्लस कर देता है, यानी ऑपरेंड को 1 बढ़ा देता है। यानी अगर वो 3 है तो वो 4 होगा, 4 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा। इसी तरह जितनी भी उसकी वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की भी 2 टाइप है, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो इनके नाम में ही छुपी हैं। प्री का मतलब पहले, तो प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये पहले ऑपरेंड की वैल्यू बढ़ाता है और फिर जिस स्टेटमेंट में वो लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये देखें हमने यहाँ सी आउट की एक स्टेटमेंट लगाई हुई है और ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्लस प्लस से शो करते हैं और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड से पहले आता है, ठीक है। तो सी आउट प्लस प्लस 3 डिस्प्लेस 4, यानी ये जो है पहले वैल्यू बढ़ाएगा और फिर उसको डिस्प्ले करेगा। जबकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह होता है, वहां उसमें 3 प्लस प्लस होगा और वो वैल्यू 3 डिस्प्ले करेगा, हालांकि वो वैल्यू को बाय 4 बढ़ा देगा। अगर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसे प्रिंट कराएं तो वैल्यू बढ़ी हुई लगेगी, लेकिन अभी यहाँ नजर नहीं आएगी। ये हम इन आगे प्रैक्टिस में देखते हैं। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, ये बिल्कुल इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ऑपोजिट है, यानी ये वैल्यू को 1 टाइम कम कर देता है। अगर 6 है तो 5 हो जाएगी, 5 है तो 4 हो जाएगी। इसकी भी वही 2 टाइप है, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री फिक्स क्या करता है, प्री फिक्स वही पहले वो ऑपरेटर की वैल्यू को डिक्रीज करता है और फिर उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। और फिर पोस्ट फिक्स जो है वो पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और फिर वैल्यू को डिक्रीज करता है। आगे हैं बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स को 2 ऑपरेंड्स, कम से कम 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। और सी प्लस प्लस के अंदर बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हम नॉर्मल भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैथ्स में भी ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा इजी और कॉमन ऑपरेटर्स हैं। ये प्लस और माइनस से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। प्लस का जो ऑपरेटर है वो 2 से या 2 से ज्यादा वैल्यूज का सम करता है और जो माइनस का ऑपरेटर है ये 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज के दरमियान में डिफरेंस बताता है। ये मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। सी आउट 7 + 3 10 डिस्प्ले करेगा और सी आउट 7 - 3 4 डिस्प्ले करेगा। सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये क्या हमारे पास करता है, ये हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेंड्स की प्रोडक्ट ले देता है। जिस तरह सी आउट 7 × 3 डिस्प्लेस 21 और इसी तरह ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये 56 डिस्प्ले। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑपरेटर। अब डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, अगर तो हमारे पास दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर्स हों तो ये इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करता है।
ठीक है। अब इंटीजर में आपको पता है जब हमारे पास डेटा टाइप इंटीजर है तो वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज शो नहीं करेगा, वो सिर्फ वही वैल्यू शो करेगा जो पॉइंट से पहले है। जिस तरह 13 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 2 शो कर रहा है क्योंकि इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। इस तरह 2 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर ये 0 शो कर रहा है। अब if either operand is floating point, the result is floating point. अब अगर इन दोनों में से एक भी ऑपरेटर मैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, फ्लोटिंग या डबल टाइप का ले लूं तो मेरे पास रिजल्ट किस में शो होगा, फ्लोट या डबल में। ठीक है, जिस तरह 13 डिवाइडेड बाय 5.0 तो ये अब एग्जैक्ट आंसर दे रहा है 2.6। इसी तरह इसमें भी अब ये एग्जैक्ट पॉइंट में आंसर्स दे रहा है। द नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। अच्छा, अब ये पिछले सारे ऑपरेटर से डिफरेंट है। ये क्या करता है, ये हमारे पास इंटीजर डिवीजन का रिमाइंडर बताता है। अब रिमाइंडर का क्या मतलब है, जिस तरह मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, तो इस आंसर में हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या आंसर देगा, 0। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास पीछे रिमाइंडर 1 बचता है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें आंसर देगा 1। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या कहता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर ये कहता है कि अगर मुझे अप्लाई करना है तो आपके पास दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो इंटीजर डेटा टाइप के होने चाहिए, यानी ये सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप पे काम करता है। रियल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट, डबल, ये उन पे काम नहीं करता, सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप पे ये काम करता है। ठीक है, और अगर हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ करने की कोशिश करें तो एरर डिस्प्ले होता है। अच्छा, ये अब ब्रीफली समराइज किया हुआ है सारे बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। ये एडिशन आंसर, ये हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है 7 + 3, इसमें 10 हो रहा है। डिफरेंस की सूरत में 4 आ रहा है, इन्हीं को हमने मल्टीप्लाई किया तो 21 आंसर आ रहा है, इन्हीं को हमने डिवाइड किया तो 2 आंसर आ रहा है, इन्हीं का हमने मोड लिया तो 1 आंसर आ रहा है। C++ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कवर कर लिया। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।